हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग ना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला। ठीक है, और हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं, ये है दूसरा पार्ट। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग यही जाने थे कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जाने थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बताया था। ठीक है, तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वो होता है हार्मोन्स के कारण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एकदम पूरा डिटेल में पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसने इस वीडियो को नहीं देखा प्लीज आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी जान रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं। कौन से? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, उसके बाद देखिए थाइमस, पैराथायराइड और गोनेड्स। तो हम लोग पहला, दूसरा और ये चार हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। मेनली हम लोग फोकस किस पे था? एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड पे। और ये हल्का हल्का आपके में दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानना है। ओके, और ये हम लोग जान चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। और इस चैप्टर में इस वाली वीडियो में हम लोग पैंक्रियास और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और ये देखिए जो गोनाड्स वाला पार्ट है, गोनाड्स देखिए दो प्रकार के होते हैं। टेस्टिस हो सकता है इन मेल, ओके, और ओवरी इन फीमेल्स। ये वाला हम लोग बेसिकली ये वाला जो गोनाड्स वाला है पार्ट, ये हम लोग मिनी रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग हल्का हल्का नॉलेज जान चुके हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, ये पैंक्रियास और पिट्यूटरी के ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है। तो पढ़ा जाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? ये है एक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग एड्रिनल पढ़ चुके हैं, थायराइड पढ़ चुके हैं, तीसरा हम लोग का है पैंक्रियास। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है, इसका लोकेशन पढ़ते हैं। लोकेशन बेसिकली हम लोग याद क्या करना रहता है, लोकेशन, उसका शेप कैसा होता है, और उसके बाद हम कौन सा वो हार्मोन सिक्रेट करता है, और उसके बाद उसका हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, ये हम लोग पढ़ना रहता है। तो बेसिकली देखिए लोकेशन इसका क्या होता है, ये होता है बिहाइंड द स्टमक। ह्यूमंस में जो पैंक्रियास ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये कहाँ होता है? बिहाइंड द स्टमक, नियर डुओडेनम। डुओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, बिहाइंड द स्टमक नियर डुओडेनम। डुओडेनम क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये होता है। ठीक है, तो लोकेशन समझ में आ गया आपको। बिहाइंड द स्टमक नियर द डुओडेनम क्या होता है? पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पैंक्रियास बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं है। ठीक है, इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? इट बिहेव एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मेनली इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट इसका मेनली काम करता है, मेनली। ठीक है, मेनली इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा काम करता है, इसका पैंक्रियास का, पर एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन नहीं है। इसी कारण इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या है? ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए? तो एग्जाम पूछा जा सकता है पैंक्रियास इज डैश ग्लैंड, और तीनों ऑप्शन आपको दिया रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो आप बेसिकली आप समझ गए होंगे कि पैंक्रियास कैसा है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके,
ये समझ में आ गया उसको आपको। उसके बाद देखिए कि इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें इतना आप नोट कर लिए होंगे, ये 3 तरह के सेल्स को सिक्रेट करता है, मतलब कि ये 3 तरह के सेल से बना रहता है, मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसको आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूछते हैं डायरेक्ट लोकेशन कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या आंसर होगा, पैंक्रियास। तो समझ गए आप, पैंक्रियास में 3 तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो कौन से सेल होते हैं हम लोग देख लीजिए। पहला होता है हम लोग का अल्फा सेल्स, अल्फा ऐसे ये अल्फा, ठीक है, अल्फा सेल्स। दूसरा होता है हम लोग का बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा BETA बीटा। और तीसरा होता है हम लोग का डेल्टा, कुछ ऐसे बनता है, डेल्टा सेल्स, ठीक है, ये होता है। तो ये 3 सेल्स है, 3 अलग अलग सेल्स है, ये 3 अलग अलग हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली सब कुछ मिला जुला के पढ़ रहे हैं कंपेयर करते हुए। कौन से 3 सेल होते हैं ध्यान रखिएगा। पैंक्रियास 3 टाइप ऑफ सेल से बना रहता है, पहला है अल्फा सेल, दूसरा बीटा, तीसरा डेल्टा सेल। ओके, गामा नहीं डेल्टा। तो देखिए अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है इंसुलिन, ठीक है। बीटा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन। और तीसरा जो हमारा डेल्टा सेल है ये सिक्रेट करता है हम लोग का सोमैटो स्टैटिन, ठीक है। तो आप इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, पहले कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए कि पैंक्रियास 3 टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं। ये होता है जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहला है अल्फा सेल, वो सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन और डेल्टा सेल सिक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन। और डिटेल में आपके डिटेल सिलेबस में पढ़ना है ये 2, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, इन दोनों के बारे में हम लोग को मेनली पढ़ना है। और इसका छोटा सा फंक्शन दिया हुआ, छोटा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा कम जानना है, मेनली आपको डिटेल में ये जानना है। ओके, और देखिए जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन इन तीनों का काम क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए। और इसको हम लोग एंटागोनिस्टिक हार्मोन, इन दोनों को हम लोग एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्यों बोलते हैं और एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है हम लोग अभी देख लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, अल्फा सेल सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों के फंक्शन को पढ़ते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लीवर। ये क्या करता है ना कि स्टिमुलेट करता है लीवर को कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ सके। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ये लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ताकि जो ग्लाइकोजन उसके अंदर है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाए। लीवर में ग्लाइकोजन होता है, वो क्या होगा जब ग्लूकागॉन लीवर को स्टिमुलेट करेगा, यही ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। ओके, समझ में आ गया ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है। और उसके बाद जब ये ग्लूकोज जब बन जाएगा तो रिलीज कहाँ होगा, ब्लड में। इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने में मदद करता है, इट रेसेस द ब्लड शुगर लेवल। तो ग्लूकागॉन का 2 फंक्शन आपने समझा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, कहाँ होता है, लीवर में ये प्रोसेस होता है। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा तो ये किसमें, तो ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में। इसका मतलब ग्लूकागॉन रेसेस द ब्लड शुगर लेवल। समझ में आ गया आपको, सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए जो इसका फंक्शन है ना, सेम टू सेम अपोजिट फंक्शन इंसुलिन का होगा। ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी। मतलब कि क्या, ये यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। इसका मतलब क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को
बढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए, इट प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी, मतलब कि जब बॉडी में ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज का अमाउंट है, कौन इसको कंट्रोल करता है? इंसुलिन करता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने का काम कौन करेगा? उसको यूटिलाइज करने का काम कौन करेगा? यही इंसुलिन। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सीक्रेट करेंगे, मतलब इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर देंगे, और वो क्या करेंगे? जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है, अपटेक है अपने बॉडी में, उसको इनक्रीज कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा रहा था ना, पर ये क्या कर रहा है? उसको अपटेक कर रहा है, मतलब उसका यूज कर रहा है। यूज कब करेगा? तो कम हो जाएगा। तो ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, पर ये ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन क्या है? एकदम सेम टू सेम अपोजिट है ना। जब फंक्शन अपोजिट रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको? जब कोई भी दो चीजों का फंक्शन अपोजिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। यहाँ पे हार्मोन्स की बात करें तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, सिंपल है। तो अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा कि इसका एग्जांपल बताइए एंटागोनिस्टिक हार्मोन का, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो ये कैसे अपटेक करता है, ग्लूकोज को कैसे कम करता है, ये देखिएगा। स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एज ग्लाइकोजन इन लीवर। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहाँ? लीवर में। पर ये क्या करता है ना, ये बोलता है इंसुलिन कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। कौन बोलता है? ये इंसुलिन। ये खुद करता नहीं है, करवाता है दूसरे से। एनेबल्स, देखिए क्या होता है एक्चुअली में, इंसुलिन एनेबल्स द बीटा सेल, मतलब कि जो इंसुलिन होता है ये सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल भेजने का काम करता है कि जो ग्लूकोज ब्लड में एक्स्ट्रा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये खुद नहीं करता है, बस सिग्नल भेजता है ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है ग्लूकागोन का और इंसुलिन का। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसे यहीं से आएंगे। अब देखिएगा, जो इंसुलिन है अगर उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए और हाइपो सिक्रेशन हो जाए तब क्या होगा? अब देखिए, इंसुलिन मेरे इसी के बारे में जानना भी है। इंसुलिन अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हो जाए, हाइपो सिक्रेशन मतलब कम हो जाए, और जब इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर मतलब ज्यादा, ओवर सिक्रेशन, तब क्या होगा? देखिए, जब हाइपो सिक्रेशन हो जाएगा इसका मतलब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बॉडी में कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बॉडी में कम हो जाएगा इसका मतलब ऑटोमेटिकली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या अपटेक अपने बॉडी में कम होने लगेगा तो क्या होगा? ब्लड में जो शुगर लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज। पर यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस मतलब हनी होता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस एक कंडीशन हो जाता है जब इंसुलिन का हाइपो मतलब कम सिक्रेशन होता है। कम सिक्रेशन होने के कारण कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ओके, तो डायबिटीज मेलिटस में देखिए कौन से मतलब कि आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। पहला सिम्टम क्या हो सकता है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पहला, ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, जो यूरिन जो निकलेगा बॉडी से उसमें क्या होगा? ग्लूकोज होगा। उसके बाद दूसरा ऐसा फंक्शन क्या है, मतलब दूसरा ऐसा सिम्टम क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड में क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर हो जाएगा। उसके बाद फील्स थर्स्टी मतलब प्यास बहुत जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। यूरिन अमाउंट इंक्रीजेस, मतलब कि बार बार यूरिनेशन करने को, मतलब कि ऐसा मन करेगा। ओके,
तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसके बाद फील्स थर्स्टी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, ग्लूकोज इन यूरिन, और ये क्या करता है, वीक कर देता है, वीक मतलब कमजोर बना देता है। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि डायबिटीज मेलिटस में होते हैं। तो इंसुलिन की जब हाइपर सिक्रेशन, सॉरी क्या हाइपो मतलब कम सिक्रेशन हो जाएगा, अंडर द लेवल, अंडर सिक्रेशन, तो क्या हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है सिम्टम्स, ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया हाइपोसिक्रेशन। जब हाइपर सिक्रेशन क्या होता है तो क्या होता है, देखिए हाइपर सिक्रेशन होता है तो ये हो सकता है ब्रेन कोमा, ठीक है, ब्रेन कोमा हो सकता है हाइपर सिक्रेशन कारण। एक और हो सकता है शुगर शॉक, ठीक है, एक और हो सकता है, होता है शॉक हो सकता है, या आप इसको आप कह सकते हैं, आप बेसिकली कहिए इसको इंसुलिन शॉक। ओके, तो हाइपर सिक्रेशन कारण क्या हो जाता है, ब्रेन कोमा हो सकता है या इंसुलिन शॉक हो सकता है। मतलब कि देखिए हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होगी बहुत ज्यादा घट जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, और जो बॉडी में ग्लूकोज का जो अपटेक होगा वो बढ़ जाएगा। जब बॉडी में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी, ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी तो ब्रेन कोमा हो सकता है, इंसुलिन शॉक मतलब कि ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब इंसुलिन शॉक में क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को चॉकलेट दे सकते हैं, पेशेंट शुड गिवन अ बाइट ऑफ स्वीट, ठीक है, उसको कुछ भी मीठा चखा देंगे तो आपस में अपने नॉर्मल स्टेट में धीरे से चला आएगा। तो ये दो फंक्शन जान गए आप, हाइपर सिक्रेशन और ये हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इन मतलब कि जो ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया। कब होता है, ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हो जा रहा है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया कब होता है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब हाइपर सिक्रेशन, और यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कारण हाइपरग्लाइसेमिया। देखिए थोड़ा सा अपोजिट है, इसको आप टर्म ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यही है ग्लूकागोन और इंसुलिन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग हल्का सा सोमैटोस्टैटिन के बारे में भी देख लेते हैं, या नोट कर लिए होंगे ना, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा सोमैटोस्टैटिन के बारे में, बस हल्का सा जानना है इसके बारे में, सोमैटोस्टैटिन के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं इसका काम क्या होता है सोमैटोस्टैटिन का, कि ये कुछ नहीं करता है, मेनली इसका काम होता है कि इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सोमैटोस्टैटिन कौन सीक्रेट करता है, डेल्टा सेल, ठीक है, डेल्टा DLTA, डेल्टा सेल ऑफ पैंक्रियास सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। इसका काम क्या होता है, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब कि उसको थोड़ा सा रोक देता है, कम कर देता है, बस यही है सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही जानना है आपको हल्का सा। ओके, तो हम लोग पैंक्रियास पढ़ लिए। पैंक्रियास आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, मतलब उसमें होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कितने होते हैं, 3, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन। फंक्शन हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं सबका। और पैंक्रियास कैसा ग्लैंड होता है, हेटेरोग्लैंड, मतलब एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। मेनली काम कौन सा करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम उसको एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं। पूरा पैंक्रियास हम लोग पढ़ लिए एकदम अच्छे से। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पे, वो है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन पे चले, लोकेशन में देखिए कहाँ होता है सबसे पहली बात, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में होता है, ये होता है मिड ब्रेन में,
ठीक है। ब्रेन के किस पार्ट में होता है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के किस पार्ट में होता है? मतलब होता नहीं है, मतलब कि नियर, नियर के लिए आप कह लीजिए बिलो, बिलो हाइपोथैलेमस। समझा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन के किस, ब्रेन के और अंदर चलते हैं हम लोग, उसके मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन का भी एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे होता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। और एकदम ये साइज का अगर देखें, साइज एंड शेप अगर देखा जाए, साइज और शेप इसका ये होता है एकदम, मतलब कि आप मटर देखे होंगे, मटर पी, उसी के शेप का होता है, एकदम उसी के साइज का भी होता है, पी शेप एकदम, और उसी के साइज का भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। लोकेशन समझ आया क्या होता है? ब्रेन के मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के किस में, मतलब किस में नहीं, मतलब किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, और उसके बिलो मतलब उसके नीचे होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया हाइपोथैलेमस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोग का हाइपोथैलेमस है। ओके, अब देखिए, अभी हम लोग का है, हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रहे हैं, ये हम लोग का है पिट्यूटरी, ठीक है। इसको और ऊपर बढ़ाते हैं। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है पहले एक इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब, और एक होता है तीसरा पार्ट इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। तीन हम लोग इसको मतलब कि भागों में उसको हम लोग देख सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब और इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हम लोग का पोस्टीरियर वाला पार्ट, पोस्टीरियर। ये हो गया हम लोग का एंटीरियर वाला पार्ट, ओके। ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया एंटीरियर, और जो इंटरमीडिएट लोब जो इसके बीच में होता है। पर देखिए जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में इंटरमीडिएट लोब तो होता है पर उतना अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर एंटीरियर तो क्लियरली विजिबल है, ह्यूमंस का जब बात करें, पोस्टीरियर और एंटीरियर क्लियरली विजिबल है, पर इंटरमीडिएट लोब विजिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज मर्ज्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो इंटरमीडिएट लोब क्या है ना, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसी में मर्ज हो गया रहता है। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे हो गया रहता है, ठीक है। और जो ये हम लोग पोस्टीरियर एंटीरियर, ये हम लोग का हो गया इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। तो पूरा लोकेशन समझ में आ गया, साइज और शेप समझ में आ गया, और मैंने इसको आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया, लोकेशन भी एकदम अच्छे से आपको बता दिया, ओके। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम लोग जानते हैं एक जरूरी बात, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको हम लोग कैसा ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठ रहा होगा, व्हाई? क्या भाई, क्या इसमें खास क्या बात है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो देखिए, मास्टर ग्लैंड हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज, आइए लिखते हैं इसको, आप भी लिखते रहिएगा साथ में, बिकॉज इट कंट्रोल्स द activities of other endocrine glands। समझ में आया?
क्यों हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझाने वाली बात है ही नहीं, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। तो आप अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द मास्टर ग्लैंड इन आवर बॉडी, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, 2-3 नंबर आप अपना बचा लेंगे। तो समझ आया कि हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए हम अब आते हैं इसके हार्मोन सिक्रेटेड, समझ में आ गया होगा आपको, मिटाते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी, जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो अलग हार्मोन सिक्रेट करता है, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो अलग हार्मोन सिक्रेट करता है। इंटरमीडिएट वाला लोग अपने ह्यूमंस में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी वाले में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है वो हम लोग देख लें। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है देख लिया जाए। तो पहला ही सिक्रेट करता है GH, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन, और इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। तो ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन। वहां पे क्या था चलिएगा, वहां पे था सोमैटोस्टैटिन। काम क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोज का इनहिबिट करना, उसका सिक्रेशन। पर यहाँ पे क्या है? सोमैटोट्रोपिन। तो कंफ्यूजिंग टर्म आ गया, कंफ्यूज होना नहीं है, समझना है। सोमैटोट्रोपिन का क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ हार्मोन इसका दूसरा नाम है। ओके, और सोमैटोस्टैटिन मैंने आपको बता दिया है। ओके, समझ गए? मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। ओके, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में समझ गए हल्का सा। उसके बाद अब आते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स पे। तो ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ट्रॉपिक हार्मोन्स या TH are those type of hormones which stimulate the other endocrine glands to secrete their hormones। लिखते हैं यहाँ पे कि they are those hormones which stimulate the secretion of other endocrine glands। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों हम लोग पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि ये सिक्रेट क्या करता है? ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन सिक्रेट करता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, इसको आप लिख लिए होंगे, मिटाता हूं मैं इसको। ये सिक्रेट करता है ट्रॉपिक हार्मोन, मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं देखिए। TSH मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिखता हूं यहां पे, देखिएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, अब इसका नाम देखिए क्या है? ACTH, इसको बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो क्या बोलते हैं? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब क्या कि ये थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। बस ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप अपना थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर लीजिए। ठीक है, ACTH मतलब क्या? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ACTH क्या करता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के 2 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था, मेडुला और कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट को सिक्रेट मतलब कि स्टिमुलेट करता है कि आप अपने हार्मोन्स को सिक्रेट कीजिए। बस ऐसा काम है, स्टिमुलेट करता है, फोर्स करता है कि आप सिक्रेट कीजिए, बस। और देखिए ये है तीसरा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। मेनली हमने इसको किसमें पढ़ना है, वापस बताता हूं, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ना है। ओके, हल्का फुल्का आइडिया हमको लेना पड़ेगा ना यहाँ पे भी। तो देखिए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो गोनाड्स सिक्रेट करते हैं, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल्स। तो देखिए ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? FSH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे देता हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे लिख चुका हूं, समझ लीजिएगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, प्रोलैक्टिन को समझ सकते हैं आप वैसे। ओके, अब हम लोग बारी बारी सबका फंक्शन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये चार्ट आपको इसलिए दिखा ताकि देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। बोले राइट द एब्रिविएशन ऑफ जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, टीएच, ठीक है, एफएचएस, एफएसएच, एलएच, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 नंबर बचा लेगा, 2-3 नंबर। ओके, समझिएगा। अब हम लोग बारी बारी से सबका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएच का। जीएच मिट गया यहाँ पे। जीएच ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का मतलब दूसरा नाम सोमैटो, सोमैटोस्टैटिन नहीं, सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, अब देखिए जब इसका अंडर मतलब कि जब हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, क्या होगा, ग्रोथ है, इसका मतलब डायरेक्टली ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, ग्रोथ को। तो इन चाइल्ड कॉसेस ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या, ड्वार्फ मतलब छोटा, इसका मतलब वो नाटा रह जाएगा। किसी भी अगर चाइल्ड में ये हो जा रहा है, अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जा रहा है तो वो नाटा रहेगा। ठीक है, मतलब कि छोटा ड्वार्फ, बौना बोलते हैं उसी को। हाइपोसिक्रेशन इन चाइल्ड कॉसेस ड्वार्फिज्म। अब आते हैं हम लोग हाइपरसिक्रेशन, बस इतना ही जानना है, कुछ नहीं है, और इतना ही आपसे एग्जाम में भी पूछेगा। हाइपरसिक्रेशन इन चाइल्ड इट कॉसेस जिजाइंटिज्म। मतलब कि क्या होगा, हद से ज्यादा लंबा। नॉर्मल हाइट क्या होता है, 6 फीट, मेरे जैसे 6 फीट हाइट होता है नॉर्मल। पर अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो क्या होगा, जिजाइंटिज्म। जाइंट मतलब कि थोड़ा सा लंबा, बड़ा हो जाएगा वो आदमी, मतलब कि आदमी नहीं, बच्चा। इन चाइल्ड एक्चुअली में ये होता है। जब ये एडल्ट्स में होगा तो क्या होगा, इन एडल्ट्स में जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर, ऊपर का जब सिक्रेशन होगा, ओवर सिक्रेशन होगा, तो क्या होगा, तब ध्यान रखिएगा एक्रोमेगली, ये हो जाता है। ठीक है, एक्रोमेगली कंडीशन में आता है। इसमें क्या होता है, जो आदमी का जिस एडल्ट में मतलब जिस आदमी में एक्रोमेगली वाली कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है, जो हैंड्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ हैंड्स एंड फीट। हैंड्स एंड फीट का क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ हो जाता है, किसमें, एक्रोमेगली। और जो ये जॉ होता है, ये भी हल्का से बाहर तरीके से निकल गया रहता है। ठीक है, हल्का से बाहर निकल गया रहता है, एक्रोमेगली में ऐसा ही कंडीशन होता है। समझ में आ गया आपको ग्रोथ हार्मोन। ओके, मिटाए, नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग टीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, सॉरी टीएच ट्रॉपिक हार्मोन पे, गलत बोल दिया वैसे, सॉरी, ट्रॉपिक हार्मोन्स पे आते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स मतलब टीएच। देखिए कौन से होते हैं, पहला है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है, स्टिमुलेट थायराइड टू सीक्रेट थायरॉक्सिन, बस काम सही है। उसके बाद एसीटीएच, मैंने बता ही दिया है उसका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट इट्स हार्मोन, बस। उसके बाद गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आता है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा था हम लोग का क्या, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा था, क्या था तीसरा, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। ठीक है, मिल्क के सिक्रेशन में मदद करता है, कौन सा, प्रोलैक्टिन। समझ लीजिए आपको। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क के सिक्रेशन में मदद करता है। अब देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट एग फॉर्मेशन इन
इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में क्या करता है ना कि एग फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और मेल्स में क्या करता है, स्पर्म के मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स, ये इसका काम है। एफएसएस का काम क्या है, एग फॉर्मेशन इन फीमेल और स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये देखिए, इट मतलब कि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने में मदद करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में एकदम अच्छे से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप जान लीजिए बस इस क्या होता है, ठीक है, क्या क्या सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, उसके बाद ये सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये खुद सीक्रेट करता है, ताकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, ये क्या करता है ना, स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। एलएच क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो जाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो जाए, और उसके बाद ये ओव्यूलेशन में मदद करता है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग, ऊपर लिखते हैं इसको, ओव्यूलेशन में मदद करता है, ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ये 3 फंक्शन है एलएच का, ये 3 फंक्शन है। प्रोलैक्टिन का 3 फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन क्या है, मिल्क सिक्रेशन। एफएसएच का एग फॉर्मेशन इन फीमेल और स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल, और एलएच का क्या है, ओव्यूलेशन इन फीमेल, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेशन में मदद करता है। समझ में आ गया आपको। टीएच हार्मोन क्या होता है, दूसरे हार्मोन को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो सीक्रेट करे क्या, हार्मोन्स, बस यही सब होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का खासा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब देखिए, अब हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक है, पहला हम लोग का है ADH, इसको बोलते हैं, देखिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, फुल फॉर्म ध्यान में एकदम अच्छे से रखिए, आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। और इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है, ओके। और ये दूसरा हार्मोन सीक्रेट करता है, ये ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन ये सीक्रेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडीएच कहिए या वैसोप्रेसिन कहिए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। अब हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं एक्चुअली में ये काम क्या करता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन देखते हैं, एडीएच कहिए या वैसोप्रेसिन कहिए। ये क्या करता है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी इंक्रीजेस। तो जो एडीएच है, जब ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में जब सीक्रेट होता है, ये क्या करता है ना, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी में, जो वाटर का जो ज्यादा लॉस होता है उसको न होने के लिए ये क्या करता है, एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मतलब कि जो वाटर ज्यादा लॉस हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में, उसको ये क्या करता है, कम कर देता है, ओके। पर अगर इसका डिफिशियंसी मतलब जब इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस, इसको अच्छे से लिखते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। अब तो आपको कंफ्यूजन वापस आ गया। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। लीजिए, बहुत सारे कंफ्यूजन टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, आपको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस। तो मेलिटस किसके कारण हो रहा था, मेलिटस हो रहा था इंसुलिन के कारण, पर इंसिपिडस किसके कारण होगा, वैसोप्रेसिन या एडीएच के कारण होगा। इसको मिटाता हूं फिलहाल, ओके। तो अगर इंसिपिडस होता है तो मेलिटस में क्या था, ये जानिए, मेलिटस में क्या था कि यूरिन में से ग्लूकोज भी आ रहा था, पर यहाँ पे यूरिन डू नॉट कंटेन ग्लूकोज,
यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है। यहाँ पे यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है, पर वहां पे यूरिन में ग्लूकोज होता है। ठीक है, ऐसे आपको इसमें याद रखना। और यहाँ पे जो वाटर की मात्रा होती है, मतलब कि जो यूरिन में वाटर की अमाउंट होती है इंक्रीज होती है। वाटर अमाउंट इन यूरिन इज मोर। ठीक है, जो वाटर का अमाउंट यूरिन में होता है मोर होता है। इसका मतलब वापस पेशेंट को थर्स्ट मतलब प्यास आते रहेगा अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को ये डायबिटीज इंसिपिडस है। समझ आ गया इसका फंक्शन। ऑक्सीटोसिन का देखिए मेनली फंक्शन क्या होता है, ये भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का मेनली पार्ट है, लेकिन इसका दो फंक्शन होता है। क्या? यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है पार्चुरेशन के समय, तो ये क्या करता है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो फीमेल है, जो मतलब कि जो मदर है, उसको क्या हो, पेन कम हो। ठीक है, क्या बताता मैं कि यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन में कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, सिंपल आप ये जानिए, जब पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है कौन, ऑक्सीटोसिन, ताकि पेन कम हो। ओके, और जो बेबी आसानी से डिलीवर आउट हो जाए। और उसके बाद मिल्क इंजेक्शन में भी मदद करता है। कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्शन वाला काम करता है। मिल्क इंजेक्शन में मदद करता है मदर में, और उसके बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है ताकि पार्चुरेशन हो जाए। पार्चुरेशन ये टर्म होता है, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ आप कहिए। ठीक है, टोटल यही था केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हम लोग पूरा एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा, पैंक्रियास, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा बीटा डेल्टा सेल, और उसके बाद डायबिटीज मेलिटस वाला ज्यादा टर्म वहां पे इंपॉर्टेंट था, वो हम लोग सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पैंक्रियास में पढ़े, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों, ट्रॉपिक हार्मोन होता है। ट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी होते हैं उसको फोर्स करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो अपने आप को मतलब कि अपने हार्मोन्स को सीक्रेट कर सके। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ग्रोथ हार्मोन पढ़े, एंटीरियर पिट्यूटरी था, वो ग्रोथ हार्मोन, और टीएच ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करता है। एकदम हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। पोस्टीरियर हार्मोन दो हार्मोन को सीक्रेट करता है, एडीएच, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, दो। इसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर मतलब कि समाप्त होता है। ओके, तो दोस्तों फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी को। वापस हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर को।